आज हीरो एक अलग कंपनी है और होंडा एक अलग कंपनी है। एक समय था जब यह दोनों कंपनियां एक हुआ करती थी और इस बात को 80-90 के लोग अच्छे से जानते हैं। हीरो और होंडा दोनों कंपनियां 1984 में एक साथ आए थे और 2010 में यह कंपनी अलग हो गई। इससे यह कहा जा सकता है कि दोनों कंपनियों ने 26 साल एक साथ काम किए और अब दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं। प्रश्न उठता है कि हीरो कैसे बनी मोटरसाइकिल कंपनी? हीरो और होंडा एक साथ क्यों जुड़े? हीरो और होंडा अलग क्यों हुए? हीरो और होंडा दोनों में से बाजार का लीडर कौन है? हीरो और होंडा की ताकत क्या है? हीरो और होंडा की कमजोरियां क्या है? हीरो और होंडा ने बाजार में क्या बदलाव किए? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज मैं दूंगा इस YouTube चैनल पर, इसलिए बने रहना मेरे साथ। हीरो और होंडा का जुड़ाव एक महत्वपूर्ण व्यापारिक घटना थी। हीरो कंपनी सबसे पहले एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी जिसकी शुरुआत 1949 में हुई थी और यह साइकिल के बिजनेस में काफी अच्छा कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे मार्केट बदल रहा था, लोगों के पास पैसा आ रहा था। भारतीय बाजार को एक अच्छे मोटरसाइकिल की जरूरत थी और इस जरूरत को हीरो के मालिक मुंजाल साहब को समझ में आ गया था कि अगर मार्केट में टिके रहना है और इस बढ़ते भारतीय बाजार में हीरो कंपनी को अगर एक बुलंदी पर लेकर जानी है तो हमें साइकिल से कुछ अलग सोचना होगा। तब उन्होंने एक मोटरसाइकिल कंपनी बनाने की सोची, लेकिन उस समय हीरो के पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसलिए उन्होंने एक प्रपोजल उस समय की जानी मानी कंपनी होंडा को भेजी और होंडा ने इसे तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। 80 के दशक में किसी भी विदेशी कंपनी को अकेले भारतीय बाजार में बिजनेस करने की परमिशन नहीं थी, यानी तब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन नहीं आया था। विदेशियों के लिए दरवाजे बंद थे और यह होंडा के लिए काफी अच्छा ऑफर था। 1984 में जब इन दोनों कंपनियों ने मिलकर हीरो होंडा की स्थापना की तो इसका उद्देश्य भारतीय बाजार में मोटरसाइकिल की बिक्री को बढ़ाना था और होंडा के पास तकनीक और एक्सपर्टीज था, जबकि हीरो को भारतीय बाजार की गहरी समझ और मजबूत वितरण नेटवर्क का लाभ था। यह साझेदारी जबरदस्त सफल साबित हुई और कंपनी ने मोटरसाइकिल बाजार में अपनी जगह ही नहीं बनाई बल्कि किसी को टिकने ही नहीं दिया। 1985 में हीरो होंडा ने अपनी पहली प्रोडक्शन यूनिट हरियाणा में खोला। हीरो होंडा की पहली मोटरसाइकिल हीरो होंडा CD100 ने भारतीय बाजार में धूम मचा दी। इसने भारतीय ग्राहकों को एक सस्ती, भरोसेमंद और टिकाऊ सवारी दी जो कि उच्च ईंधन दक्षता के साथ आती थी। हीरो होंडा की CD100 एक 4 स्ट्रोक इंजन बाइक थी जिसका सीट काफी लंबा था जो भारतीय बाजारों के लिए एकदम सुटेबल था। यहाँ के मध्यम परिवार इस बाइक पर आराम से 3 लोगों के साथ चल सकते थे। इसकी माइलेज 81.7 किलोमीटर पर लीटर था और 87 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड के साथ चल सकता था। इसकी यही खूबी के कारण यह बाइक भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक बन गई। उस समय इस बाइक का टैगलाइन भी था, कितना देती है, और उस समय का एड तो आपको याद ही होगा, फील इट, सेट इट एंड फॉरगेट इट। यह भारतीय मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक आदर्श वाहन बन गया। इसके बाद हीरो होंडा ने अपने बहुत सारे मॉडल भारतीय बाजार में उतारे, जिसमें हीरो होंडा स्लिक, CD100 SS, हीरो होंडा स्प्लेंडर, हीरो होंडा जॉय और हीरो होंडा डॉन शामिल है। साल 2001 आते आते हीरो होंडा टू व्हीलर सेगमेंट में वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी हो गई। फिर प्रश्न उठता है कि जब हीरो होंडा इतना अच्छा कर रहा था तो साल 2010 आते आते यह दोनों कंपनियां अलग क्यों हो गई? दरअसल बाहर से सब कुछ अच्छा दिख रहा था, लेकिन मैनेजमेंट लेवल पर अंदर ही अंदर कई चीजों पर हीरो और होंडा के बीच में मतभेद थे। जैसे मार्केट में नए 2 व्हीलर आ रहे थे जिसको काउंटर करने के लिए होंडा ने 1999 में अलग से होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत नए प्रोडक्ट बनाने लगी थी जो हीरो होंडा के कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट था। हीरो और होंडा के बीच में जब करार हुआ था तो उन्होंने करार में यह निश्चित किया था कि दोनों अपने अलग अलग प्रोडक्ट मार्केट में नहीं उतारेंगे। होंडा उन्हें टेक्नोलॉजी देगा और हीरो मैन्युफैक्चरिंग करेगा। होंडा के टेक्नोलॉजी के बदले हीरो को रॉयल्टी देना होगा। वहीं हीरो होंडा के साथ रहते हुए भारत और उसके पड़ोसी देश श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों के अलावा दूसरे बड़े डेवलप्ड कंट्री में अपने प्रोडक्ट नहीं बेच पा रही थी, जबकि प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा इन बड़े देशों से होंडा को आ रहा था और हीरो भी अपने प्रोडक्ट इन देशों को बेचना चाहता था। हीरो अपनी कंपनी का एक्सपेंशन चाहती थी, इसलिए हीरो ने अलग से टेक्नोलॉजी पर काम करना स्टार्ट किया और इस तरह से इन 2 बड़ी कंपनियों के बीच में मनमुटाव शुरू हुआ। दोनों कंपनियों के दृष्टिकोण अलग थे।
होंडा ने अपने अनुसंधान और विकास क्षमता को वैश्विक स्तर पर फैलाने की योजना बनाई, जबकि हीरो ने भारतीय बाजार में और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में। इसीलिए 2010 में दोनों कंपनियां अलग हो गई और होंडा ने अपने 26% मालिकाना हक $1.2 बिलियन में हीरो को बेच दिया और इस तरह से हीरो बन गई 100% एक अलग कंपनी, हीरो मोटोकॉर्प। और होंडा ने अपनी खुद की योजनाओं पर काम शुरू किया। 2010 में दोनों कंपनियों के अलग होने के बाद 2014 तक होंडा को अपने तकनीक हीरो के साथ साझा करना था और इसके बदले उसे रॉयल्टी मिल रहा था। लेकिन 2014 के बाद हीरो को कोई भी तकनीक होंडा से नहीं मिलना था, इसलिए हीरो ने अपनी पहली प्रोडक्शन यूनिट निमराना में बनाया और 2016 में जयपुर में R&D सेंटर भी स्थापित किया। हीरो की पहचान एक साइकिल बनाने वाली कंपनी की थी और इस पहचान को हटाकर एक मोटरसाइकिल कंपनी के रूप में अपने आप को स्थापित करना एक बड़े चैलेंज से कम नहीं था, जिसे हीरो ने अपने जबरदस्त एडवर्टीजमेंट से स्थापित कर लिया। आज के समय में हीरो भारतीय बाजार में एक प्रमुख टू व्हीलर कंपनी है जो किफायती और विश्वसनीय बाइक्स के लिए जाना जाता है। दूसरी ओर होंडा अपने उच्च तकनीक विशेषताओं और ग्लोबल ब्रांड वैल्यू के लिए प्रसिद्ध है। दोनों कंपनियों की ताकत उनके मजबूत उत्पाद पोर्टफोलियो और ग्राहक विश्वास में है। लेकिन कमजोरियों की बात करें तो हीरो भारतीय बाजार में तो सफल है, लेकिन विदेशों में काफी काम बाकी है। वहीं होंडा की भारतीय बाजार में उच्च कीमतें चुनौती बनी हुई है। हीरो और होंडा के बीच का मुकाबला अब पहले से कहीं ज्यादा तीव्र हो चुका है। हीरो मोटोकॉर्प धीरे धीरे भारत के बाहर अपने पैर पसार रहा है। हीरो की ताकत इसकी विस्तृत वितरण प्रणाली और किफायती मॉडल है जो ग्रामीण और शहरी बाजार दोनों में लोकप्रिय है। इसके अलावा हीरो ने इको फ्रेंडली बाइक्स और इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में भी कदम बढ़ाया है। वहीं होंडा ने अपनी इनोवेशन की शक्ति से बाजार में एक प्रीमियम ब्रांड के रूप में खुद को स्थापित किया है जो उच्च गुणवत्ता और तकनीक लाभ प्रदान करता है। हीरो और होंडा दोनों ही अब भारतीय बाजार में नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और उनका ध्यान आने वाले वर्षों में न केवल मोटरसाइकिलों की बिक्री बढ़ाने पर है, बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में भी अपनी पकड़ मजबूत करने पर है। दोस्तों, होंडा से अलग होने के बाद हीरो के सामने भारतीय बाजार के अलावा दूसरे बाजारों में खुद को स्थापित करने की चुनौती थी। होंडा के सामने भारतीय बाजार में टिके रहने की चुनौती थी। तो चलिए देखते हैं अलग होने के बाद दोनों का नेटवर्थ क्या है। 2010 में अलग होने के बाद हीरो की नेटवर्थ $7 बिलियन थी, जो अब बढ़कर $7.5 बिलियन हो गई है। वहीं होंडा की नेटवर्थ $55 बिलियन थी, जो आज घटकर $45 मिलियन रह गई है। बिक्री की बात करें तो हीरो होंडा ने एक साथ रहते हुए दुनिया के 50% बाजार पर कब्जा किया हुआ था। 2022 में हीरो ने 53 लाख यूनिट बेची, जो कुल बिक्री का 35% है, जबकि होंडा ने 40 लाख यूनिट बेची, जो कुल बाजार का 25% है। हालांकि अगर 2024 के कुल बिक्री के आंकड़ों पर नजर डालें तो हीरो का मार्केट कैप 29% पर आ गया है, जबकि होंडा का मार्केट कैप 28% हो गया है। यानी दोनों के बीच सिर्फ 1% का अंतर है और कभी कभी होंडा की बिक्री हीरो से ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर होंडा हीरो से आगे निकल जाती है तो भारतीय दोपहिया बाजार में यह पहली बार होगा कि कोई कंपनी हीरो को पछाड़कर उससे आगे निकल जाएगी। लेकिन प्रश्न उठता है कि दोपहिया वाहन का राजा था हीरो, फिर होंडा इतना नजदीक कैसे पहुंच गया? भाई साहब, हीरो की गाड़ियां 100 सीसी सेगमेंट में काफी फेमस थी और अभी भी फेमस है। पहले हीरो होंडा CD 100 फेमस था, फिर हीरो होंडा स्प्लेंडर फेमस हुआ। लेकिन भारत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और लोगों के पास आ रहा है पैसा, और इसीलिए लोगों की चॉइस बदल रही है। पहले ज्यादातर लोग एंट्री लेवल की गाड़ियां जिसकी प्राइस कम थी, जो माइलेज ज्यादा देता था, वह खरीदना पसंद करते थे। लेकिन अब लोगों का पॉकेट साइज बड़ा हो गया है। अब लोगों की चॉइस 125 सीसी की गाड़ियों में आ रहा है और इस सेगमेंट में होंडा आगे है। इसके अलावा होंडा की स्कूटी एक्टिवा का सेल काफी ज्यादा है और मार्केट पर काफी बड़ी पकड़ है। हीरो लगातार कोशिश कर रहा है कि वह 125 सीसी सेगमेंट में अपनी पकड़ बनाए और इसके लिए उसने हीरो एक्सट्रीम 125 सीसी को मार्केट में उतार रखा है। लेकिन वह अभी भी होंडा की साइन 125 सीसी से मुकाबला नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों, कमेंट में बताएं क्या हीरो 125 सीसी सेगमेंट में दूसरी कंपनियों खासकर होंडा को टक्कर दे पाएगा, और क्या हीरो दोपहिया वाहनों में अपना वर्चस्व कायम रख पाएगा, या होंडा बन जाएगी नंबर 1 कंपनी।